जरा सोचो, एक ऐसी नौकरी जहां ना सैलरी है ना छुट्टी, और सबसे बुरी बात, मरने के बाद भी अगले दिन फिर से ड्यूटी पर आना पड़ता है। यही इस दुनिया के हीरोज की किस्मत है। ये लोग लड़ाई में चाहे कितनी बार भी मरे, हर बार जिंदा कर दिए जाते हैं और फिर से लड़ने के लिए मजबूर होते हैं। डाडा भी एक ऐसा हीरो है। वो अभी जंगल में जान बचाकर भाग रहा है और उसके पीछे कुछ नाइट्स पड़े हैं। क्यों? क्योंकि डाडा ने उनसे एक कॉफिन चुरा ली है। लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। उस इलाके में मॉन्स्टर भी हैं, और सच कहे तो ये मॉन्स्टर नाइट्स से कहीं ज्यादा खतरनाक है। नाइट्स एक एक करके मॉन्स्टर का खाना बन रहे हैं और डाडा मौका देकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांग छोटी होती है, इसलिए ज्यादा दूर जा नहीं पाता। अभी एक मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है। डाडा घबरा जाता है और चीख कर मदद मांगता है, क्योंकि वो उनका खाना नहीं बनना चाहता। तभी आखिरी पल में आसमान से एक साथ ही जाइलो गिरता है और मॉन्स्टर के सर पर वार करके उसे वहीं पर खत्म कर देता है। डाडा जिंदा बचने के लिए शुक्रगुजार है, लेकिन भागते समय उसके शरीर में गहरी चोट लग चुकी होती है। दर्द इतना ज्यादा है कि वो टूट सा जाता है। वो जाइलो से कहता है, मुझे मार दो, वैसे भी चर्च मुझे बेस पर फिर से जिंदा कर देगी। लेकिन जाइलो उसे जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, ऐसा सोचना बंद कर। वो समझाता है कि चर्च को फर्क नहीं पड़ता कि हीरोज मरते हैं या नहीं, वो उनकी आत्मा को हेल से खींचकर नए शरीर में डाल देते हैं। लेकिन हर बार मरने और जिंदा होने के साथ आत्मा की यादें धीरे धीरे मिटती जाती है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि तुम कौन हो। डाडा समझ जाता है कि जाइलो सही कह रहा है, इसीलिए वो इलाज के लिए तैयार हो जाता है, चाहे दर्द कितना भी हो। कुछ देर बाद डाडा की चोटों पर पट्टी हो जाती है। तभी जाइलो की नजर पास पड़ी कॉफिन पर जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि डाडा ने सच में बहुत बेवकूफी की है। वो इसी कॉफिन की वजह से भाग रहा था। जाइलो को समझ नहीं आता कि डाडा ने इतनी बेकार चीज चुराने का सोचा भी कैसे। डाडा माफी मांगता है और कहता है, मुझे खुद नहीं पता कि क्यों किया, बस नाइट्स को कॉफिन ले जाते देखा और सोचा ये तो चुरा सकता हूँ, और पता भी नहीं चला कि मैं जंगल में कॉफिन लेकर दौड़ रहा हूँ। जाइलो खुद को मुश्किल से रोक रहा होता है कि डाडा का गला ना काट दे, लेकिन डाडा उससे गुजारिश करता है, छोड़ दे, वर्स्ट केस में हम कॉफिन वापस कर देंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा, वैसे भी इससे ज्यादा बुरा और हो ही क्या सकता है। लेकिन जैसे ही दोनों कॉफिन के पास जाकर उसे खोलकर देखते हैं, उन्हें समझ आ जाता है कि मामला अब पहले से कहीं ज्यादा बिगड़ चुका है। कॉफिन चुराना ही कम बुरा नहीं था, उसके अंदर एक लड़की की लाश पड़ी थी और वो लड़की कोई आम लड़की नहीं लग रही थी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखती है, जिसका मतलब साफ है अब एचक्यू में सच में आग बबूला होने वाला है। डाडा सोचता है शायद वो किसी रॉयल फैमिली से होगी, लेकिन जाइलो एक नजर में समझ जाता है कि ये लड़की इंसान ही नहीं है। वो कहता है ये एक गॉडेस है। डाडा को पहले यकीन नहीं होता। उसे याद आता है कि गॉडेस तो डेमन लॉर्ड को मारने के लिए बनाए गए हथियार होते हैं, लेकिन जाइलो पूरी तरह श्योर है, उसके हिसाब से ये लड़की सच में एक गॉडेस है। तभी पास ही एक हॉर्न की आवाज गूंजती है। दोनों उस तरफ देखने लगते हैं। जाइलो डाडा से कहता है, गॉडेस को यहीं छोड़ दो। हॉर्न की आवाज पास की एक वैली से आ रही थी, जहाँ नाइट्स का एक ग्रुप बुरी तरह मारा जा रहा था। मॉन्स्टर ने उन पर जबरदस्त एम्ब्यूश कर दिया था और दूर से देखते हुए जाइलो बस मन ही मन सोचता है, भाई ये तो बहुत बुरा हो रहा है, अच्छा है मैं वहाँ नहीं हूँ। असल में नाइट्स की भी गलती थी, वे आगे बढ़ते वक्त केयरलेस थे, इसीलिए आसानी से ट्रैप में फंस गए। लेकिन फिर भी भले ही उन्होंने ये गलती की हो, जाइलो उन्हें मरते हुए बस चुपचाप नहीं देख सकता। उसे नाइट्स से कोई खास लगाव नहीं है, लेकिन नीचे अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं और इस बार उसका ऑफिशियल मिशन है कि इलाके में कम से कम आधे रॉयल नाइट्स जिंदा रहे। अगर वो इनको बचा लेता है तो उसका कोटा पूरा हो जाएगा। जाइलो जैसे ही कूदने ही वाला होता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है। वो आवाज उसी लड़की की होती है जो कॉफिन में थी। वो जिंदा है और पूरी तरह ठीक भी, लेकिन उसे देखते ही जाइलो को चिढ़ होने लगती है। उस लड़की ने सुन लिया था कि जाइलो नाइट्स को बचाने की बात कर रहा है। उसे ये आइडिया अच्छा लगता है। वो कहती है, मैं तुम्हारी जीत पक्की कर सकती हूँ अपनी पावर से, लेकिन बदले में वो एक प्राइस मांगती है। वो चाहती है कि लड़ाई खत्म होने के बाद जाइलो उसे गुड गर्ल कहे और उसके सर पर हाथ फेरे। असल में गॉडेस को इसी तरह डिजाइन किया गया है कि उन्हें बहुत ज्यादा अफेक्शन और प्रेस चाहिए, शायद उन्हें कंट्रोल करने का यही तरीका है। लेकिन लड़की टोरिटा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है, मेरा काम है अपने चुने हुए मास्टर की मदद करना किसी भी तरह, यहाँ तक कि अगर उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो वो तैयार है, सिर्फ जाइलो की मदद के लिए। लेकिन यही बात उसकी खुद की कोई कीमत ना समझना जाइलो को गॉडेस से नफरत करने की सबसे बड़ी वजह है। जाइलो बिना एक पल सोचे सीधे क्लिफ से नीचे कूद जाता है। वो साफ कह देता है कि वो ये लड़ाई खुद संभालेगा, क्योंकि उसे किसी गॉडेस की पावर पर डिपेंड नहीं करना है। हाँ, एक चीज उसे फिर भी चाहिए, डाडा का ऑब्जर्वेशन स्किल। वो डाडा से कहता है, नाइट्स किधर है, बस उधर इशारा कर देना। डाडा सच में इसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन उसका भी कोटा है जो उसे पूरा करना है, इसलिए ना चाहकर भी उसे मदद करनी ही पड़ती है। जैसे ही जाइलो क्लिप से फिसलता हुआ नीचे नाइट्स की तरफ बढ़ता है, उसे अचानक महसूस होता है कि टेरा ठीक उसके पीछे है। जाइलो गुस्से में पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? टेरा शांति से कहती है,
है अपने नाइट्स की रक्षा करने। जाइलो झड़क देता है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तभी उसकी नजर एक मॉन्स्टर पर पड़ती है। अगले ही पल वो अपने डैगर में लाइट और हीट मैजिक भरता है और उसे फेंक देता है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। टेरा किसी तरह उसके साथ पेस बनाए रखने की कोशिश करती है। थोड़ी ही देर में सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। शुरू में नाइट्स जाइलो का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि वो एक कॉन्डेम हीरो है, उनका एटीट्यूड एकदम बदल जाता है। उन्हें लगता है जाइलो जैसे इंसान से बचाया जाना उनके लिए एक डिस्ग्रेस है। एक नाइट तो उस पर तलवार तान देता है, जो कि काफी बेवकूफी भरा काम है, क्योंकि सब जानते हैं कि यहाँ जाइलो ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी जाइलो को एक और खबर मिलती है। मेन होली नाइट यूनिट ने नदी के पास आखिरी बार डटकर लड़ने का फैसला किया है, ताकि आगे बढ़ते डीमंस को रोका जा सके। सुनने में ये प्लान ठीक लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर नाइट्स डेमन के सामने बिल्कुल बेकार हैं। पूरी मॉन्स्टर आर्मी को रोकना उनके बस की बात नहीं, ये लगभग एक डेथ सेंटेंस है। नॉर्मली जाइलो को इन घमंडी नाइट्स की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन अगर बहुत सारे नाइट्स एक साथ मर गए तो करंट हीरो स्क्वाड फेलियर घोषित हो जाएगी और फिर अगली रेजरेक्शन के बाद जाइलो को भयानक टॉर्चर झेलना पड़ेगा। वो ये होने नहीं दे सकता, इसलिए वो तय करता है कि मेन यूनिट को बचाने जाएगा, इससे पहले कि वो पूरी तरह खत्म हो जाए। उधर फ्रंट लाइन पर कमांडर किविया की स्क्वाड सीधे डीमन आर्मी से टकरा चुकी होती है। वो अपनी लाइटनिंग स्पेयर तैयार करते हैं और शुरू के कुछ मॉन्स्टर्स वेव्स को गिराने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा है। जल्दी ही देर से वे नाइट्स पर भारी पड़ने ही वाले हैं और तभी जाइलो वहाँ पहुँच जाता है। ठीक ठीक कहे तो कई नाइट्स तब तक मर चुके होते हैं, तो इसे जस्ट इन टाइम कहना सही ना हो, लेकिन कम से कम जाइलो अब वहाँ है और उसकी स्किल इन सब नाइट्स से कई गुना ज्यादा है। वो अकेले ही करंट मॉन्स्टर वेव को आसानी से संभाल लेता है। उसकी तरफ देखकर सारे नाइट्स बस हैरान होकर चुप रह जाते हैं। कमांडर किविया आगे बढ़कर जाइलो के पास आती है। वो उसकी मदद के लिए आभारी तो है, लेकिन उसके मन में भी शक है, क्योंकि एक अनजान वॉरियर अचानक बैटलफील्ड में कहीं से भी आ गया, ये बात उसे ठीक नहीं लगती। उसी समय टेरा भी जाइलो के पास पहुंच जाती है। वो गुस्से में है, क्योंकि जाइलो ने एक बार फिर उसे पीछे छोड़ने की कोशिश की थी। तभी किविया रीडा को पहचान लेती है। वो वही गॉडेस है जिसे गुलिल तक पहुंचाया जाना है। अब किविया का शक और गहरा हो जाता है। उसके दिमाग में एक ही बात आती है, शायद जाइलो ने एस्कॉर्ट नाइट पर हमला करके रीडा को चुरा लिया है। जाइलो साफ कह देता है कि जो नाइट्स रीडा को एस्कॉर्ट कर रहे थे वे शायद मर चुके हैं, लेकिन इसमें उसका कोई दोस्त नहीं है। वो ये भी कहता है कि उसे किसी गॉडेस के साथ कॉन्फिडेंट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। किविया पूरी तरह से कंफ्यूज रहती है और जोर देकर पूरी एक्सप्लेनेशन मांगती है, लेकिन जाइलो जानता है कि अभी बहस करने का समय नहीं, क्योंकि डीमन लॉर्ड तेजी से पास आ रहा है। जैसे जैसे डीमन लॉर्ड आगे बढ़ता है, उसके आसपास का जंगल डीमन ब्लाइट से भरने लगता है। पेड़ पौधे और जानवर मॉन्स्टर में बदलने लगते हैं। एक साथ इतने सारे डीमंस को आते देख ट्रूप की हालत खराब हो जाती है। डर के मारे वो किविया की चेतावनी के बावजूद हमला कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। डीमन लॉर्ड के चारों ओर एक फोर्स फील्ड होती है, जो सिर्फ अटैक रोकती ही नहीं बल्कि पूरा डैमेज वापस उन्हीं पर लौटा देती है। नतीजा ये होता है कि होली नाइट्स का बड़ा हिस्सा एक ही पल में मारा जाता है। डीमन लॉर्ड फिर से आगे बढ़ता रहता है। जाइलो किविया से कहता है कि ये लड़ाई अब जीती नहीं जा सकती, अभी भी मौका है, सबको रिट्रीट करना चाहिए। किविया जानती है कि वो सही कह रहा है, लेकिन फिर भी पीछे हटने से इनकार कर देती है। जाइलो उसे साफ बोलता है, अगर तुम यहीं रुकी तो मर जाओगी। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे रिट्रीट में सपोर्ट देने का ऑर्डर मिला है। ये सुनते ही किविया समझ जाती है जाइलो वही हीरो में से एक है जो हेडक्वार्टर से भेजे गए हैं। वो जवाब देती है, मैं यहाँ कमांडर हूँ, फाइनल डिसीजन मेरा है और हमारे ऑनर के लिए हम आज बैटलफील्ड पर अपनी जान कुर्बान करेंगे। लेकिन जाइलो को किविया के इस बेकार ऑनर से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो जानबूझकर अपनी जिंदगी फेंक देते हैं। दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि अचानक डीमन लॉर्ड अपना हमला शुरू कर देता है। आसमान से दर्जनों एक सैक्स किनारे पर गिरने लगते हैं। एक ही पल में पूरा ट्रूप मॉन्स्टर से गिर जाता है। जाइलो पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी डैगर्स खत्म होती जा रही है और हालात बेहतर होने के बजाय और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। अचानक कुछ मॉन्स्टर लाइटनिंग कैनन तक पहुंच जाते हैं और अगले ही पल बैटलफील्ड पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। उस धमाके से जाइलो बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब जाइलो होश में आता है तो उसके सामने एक ही दृश्य होता है, जमीन पर गिरी हुई रीडा। वो उससे गिड़गिड़ाकर कह रही होती है कि उसकी पावर इस्तेमाल कर लो, क्योंकि यही एक रास्ता है इन लोगों को भयानक मौत से बचाने का। जाइलो जानता है कि वो सही कह रही है, लेकिन उसने खुद से कसम खाई थी कि वो कभी भी किसी गॉडेस की पावर को फिर से इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए वो जोर से किविया को पुकारता है और चिल्लाकर कहता है कि रीडा के साथ कॉन्फिडेंट वो बना ले उसकी जगह। लेकिन अगले ही पल जाइलो की नजर किविया की खून से सनी चेस्ट प्लेट पर पड़ती है, जो जमीन
पर लुढ़कती चली आ रही होती है और साफ दिख रहा होता है कि किविया अब बैटलफील्ड पर जिंदा नहीं बची। अब जाइलो के पास कोई चॉइस नहीं बचती। वो रीडा से कहता है कि वो कांटेक्ट बनाने के लिए तैयार है, लेकिन ये सुनकर रीडा बहुत खुश हो जाती है। वो प्रोसेस समझाने वाली होती है, लेकिन जाइलो उसे रोक देता है और कहता है कि उसे सब पता है। वो अपने हाथ के पीछे एक कट लगाता है और अपना खून रीडा की ओर बढ़ाता है। जैसे ही रीडा उस खून को किस करती है, जाइलो को महसूस होता है कि उनके बीच एक गहरा कनेक्शन हो गया है। अब पैक्ट पूरा हो चुका है और जाइलो रीडा की पावर यूज कर सकता है। रीडा उससे पूछती है सबसे पहले क्या करना है। जाइलो जवाब देता है पहले उन मॉन्स्टर को खत्म करते हैं जो हमें चारों तरफ से घेर चुकी है। रीडा खुशी खुशी मान जाती है। तलवारों की देवी होने के कारण रीडा अनगिनत हथियार समन कर लेती है और उन्हें आसमान से अपने दुश्मनों पर बरसा देती है। कुछ ही पलों में पूरा मॉन्स्टर आर्मी साफ हो जाता है। रीडा खुद पर बहुत गर्व महसूस करती है और जाइलो से कहती है कि अब वो उसकी तारीफ कर सकता है, लेकिन जाइलो कहता है अभी नहीं, एक और मॉन्स्टर वेव इस तरफ आ रही है। वो रीडा द्वारा बनाई गई एक तलवार उठाता है और उसे जोर से उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसकी पावर रीडा की बनाई तलवारों के साथ भी ठीक से काम कर रही है। वो रीडा से कहता है कि और वेपन दे। धीरे धीरे वो बाकी बचे डीमंस को भी खत्म करता जाता है और होली नाइट्स हैरानी से सब कुछ देखते रहते हैं। इसी दौरान जाइलो को किविया मिल जाती है। वो जिंदा होती है, जिसे देखकर जाइलो चौंक जाता है। वो सोचता है काश ये बात उसे पहले पता होती तो शायद वो कांटेक्ट बनाता ही नहीं, लेकिन अब जो हो गया वो हो चुका है। जाइलो किविया से कहता है कि वो अपने सोल्जर को साथ लेकर बाकी डेमंस का हंट करे ताकि वो और नुकसान ना कर सके। ये सुनकर किविया को बुरा लगता है। उसे गुस्सा आता है कि एक कॉन्डेम हीरो उसे ऑर्डर दे रहा है, लेकिन जाइलो उसे साफ कह देता है ये प्राइड का मामला नहीं है, ये लाइफ और डेथ का सवाल है। अगर जिंदा रहना है तो ईगो साइड में रखनी ही पड़ेगी। वो कहता है मैं कॉन्डेम हीरो जरूर हूँ, लेकिन मेरा यहाँ मरने का कोई इरादा नहीं है और मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई और मरे। इसलिए वो फैसला करता है कि इससे पहले कि और लोग मरे वो खुद डीमन लॉर्ड को खत्म करेगा। जाइलो रीडा को अपने कंधों पर उठा लेता है और डीमन लॉर्ड को मारने की तैयारी करता है। रीडा उससे पूछती है क्या अब मैं अपनी पावर यूज करूँ। जाइलो जवाब देता है अभी नहीं, पहले थोड़ा पास जाना होगा। अभी तुम बस मुझे फेंकने के लिए शॉट देती रहो। जब वो काफी पास पहुँच जाते हैं, जाइलो रीडा से कहता है कि उसके लिए एक जाइंट शॉट बनाए। जैसे ही वो उस तलवार को डीमन लॉर्ड के शरीर में पूरी ताकत से फेंकता है, एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है तो उसके शरीर में एक बड़ा सा छेद कर देता है, लेकिन फिर भी डीमन लॉर्ड पूरी तरह से नहीं मरता। वो अचानक कई डरावनी ट्रेंडल्स निकालता है और उन पर हमला कर देता है। जाइलो तुरंत रीडा को बचाने के लिए अपना शरीर ढाल बना लेता है। जब जाइलो को होश आता है तो वो देखता है कि रीडा उसके ऊपर खड़ी है और वहीं डाडा भी मौजूद है जो पता नहीं कहाँ गायब था जब जाइलो अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। पहले तो जाइलो को गुस्सा आता है, लेकिन फिर उसकी नजर जाती है कि डाडा ने फिर से कुछ चुरा लिया है। डाडा सफाई देता है और कहता है ये बेस कैंप के पास ऐसे ही पड़ा था तो मैंने सोच लिया उठा लूं। और इस बार डाडा की चोरी वाकई काम आ जाती है। वो चीज होती है स्कॉर्च अर्थ सील, यानी एक बेहद ताकतवर बॉम्ब। जाइलो के दिमाग में तुरंत एक प्लान आ जाता है कि इससे डीमन लॉर्ड को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। वो बॉम्ब पर टाइमर सेट करता है, हवा में उछालता है और सीधे डीमन लॉर्ड के जख्म के अंदर लात मारकर डाल देता है। ब्लास्ट होने से पहले वो तुरंत रीडा और डाडा को पकड़ लेता है और पूरी ताकत से ब्लास्ट रेडियस से बाहर निकल जाता है। कुछ ही पलों बाद बॉम्ब फटता है और डीमन लॉर्ड का शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। आखिरकार बैटल खत्म हो जाती है। रीडा राहत की सांस लेती है और मुस्कुराकर कहती है अब तो मेरी तारीफ बनती है ना। जैसे ही जाइलो उसके सर पर हाथ रखने वाला होता है, उसी पल उसके दिमाग में पिछली गॉडेस की यादें तेजी से घूमने लगती है जिसके साथ उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट था। वो हाथ बढ़ाकर रुक जाता है। वो खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर पाता। तभी वहाँ किविया आ जाती है। भले ही जाइलो ने सबकी जान बचाई हो, फिर भी वो अपनी तलवार सीधे उसकी तरफ तान देती है। वो कहती है तुमने अकेले एक्शन लिया और बिना परमिशन गॉडेस रीडा के साथ कॉन्वेनेंट बनाया, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। रीडा बीच में बोलती है और जाइलो का बचाव करती है। वो किविया से कहती है ये सबसे काबिल नाइट है जिसे मैं चुन सकती थी, लेकिन किविया ठंडे लहजे में कहती है तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि जाइलो ने ऐसा कौन सा क्राइम किया था जिसकी वजह से उसे हीरो बनाया गया था। रीडा हैरान होकर पूछती है ऐसा कौन सा अपराध, मुझे यकीन है वो इतना बुरा नहीं हो सकता। अभी किविया सच बताती है। वो कहती है जाइलो पहले एक होली नाइट था और उस पर आरोप लगा था कि उसने उस गॉडेस को मार दिया जिसके साथ उसका पहले कॉन्वेनेंट था। ये सुनकर रीडा पूरी तरह से चौंक जाती है। कम से कम यह ऑफिशियल कहानी थी जो सबको बताई गई थी, लेकिन असल सच्चाई इससे बहुत अलग थी। कोर्ट में जाइलो पर सिनुरवा के हत्या का आरोप लगा। जाइलो ने समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि उसे सिनुरवा के साथ बैटल में जाने का ऑर्डर मिला था, लेकिन जो रीइंफोर्समेंट वादा किए गए थे वे कभी आए ही नहीं। सिनुरवा को अकेले ही लड़ना पड़ा और उसने अपनी सारी एनर्जी खर्च कर दी।
जब कोई गॉडेस पूरी एनर्जी खत्म कर देती है तो वो बहुत कमजोर हो जाती है और डीमन ब्लाइट का शिकार बन सकती है। जाइलो ने कहा सिनेर्वा को करप्शन से बचने के लिए उसने उसे खुद ही दुख से आजाद किया। ये वजह पूरी तरह सही थी, लेकिन इनक्विजिटर ने उस पर गॉडेस के खिलाफ झूठ बोलने का आरोप लगा दिया और गार्ड को आदेश दिया कि वो उसे चुप करा दे। जाइलो आखिरी कोशिश करता रहा। वो चिल्लाकर कहता है कि अगर कोई गॉडेस करप्ट हो जाए तो वो गॉडेस की पावर वाला डीमन पैदा कर सकती है और इसका मतलब होगा पूरी ह्यूमैनिटी का अंत। लेकिन जब जाइलो ऊपर देखता है तो उसे समझ आ जाता है इनक्विजिटर को सच से कोई मतलब नहीं था। ये सब शुरू से ही एक सेटअप था। जाइलो को नहीं पता कि ये किसने किया और इसके पीछे क्या राज है, लेकिन उसी दिन उसने अपने दिल में कसम खाई चाहे उसे कितनी भी जिंदगियां क्यों न लगे, वो उन सबको इसकी कीमत जरूर चुकवाएगा। और यहीं पर पहला एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।